कैन का पुल टैब टूट चुका था, लेकिन औरत को एहसास हुआ कि वो अपने हाथों से मेटल लिड खोल सकती है। उसे तुरंत वो ढक्कन याद आया जिसमें उसने पहले छोटे छोटे छेद किए थे। उसने एक स्ट्रैप निकाली, फिर नाइफ से ढक्कन को थोड़ा उठाकर स्ट्रैप अंदर डाल दी। अब उसे लगा कि वो इसे खींचकर खोल सकती है। उसने दोनों हाथों से स्ट्रैप पकड़ी और पूरी ताकत से पीछे खींचा। हैरानी की बात यह थी कि मेटल शीट सच में निकलने लगी। अब उसकी उम्मीद और बढ़ गई। वो लगातार खींचती रही और आखिरकार पूरा लिड खुल गया। कई दिनों बाद पहली बार उसने सूरज की रोशनी देखी। उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वो चाहती थी कि उसका न्यूबॉर्न बेबी भी ये रोशनी महसूस करे, इसलिए वो बच्चे को लेकर शिपिंग कंटेनर से बाहर निकली। लेकिन बाहर का नजारा देखकर उसकी उम्मीद फिर टूट गई। चारों तरफ सिर्फ अंतहीन समुद्र था, न जमीन न कोई जहाज। फिर भी अब उसे अपने बच्चे के लिए मजबूत बने रहना था। तभी उसने बच्चे का गंदा डायपर पानी में फेंका। हैरानी से कई मछलियां वहां इकट्ठा होने लगी। ये देखकर वो खुश हो गई। उसने मेटल रॉड से स्पीयर बनाकर मछली पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वो बुरी तरह थक कर गिर पड़ी। तभी उसे आसमान में एक प्लेन दिखाई दिया। उसे लगा यही बचने का सबसे बड़ा मौका है। वो जल्दी से कंटेनर में गई, टीवी तोड़ा और ग्लास का टुकड़ा निकाल लिया। जल्दी में बाहर निकलते वक्त उसकी जांघ कट गई, लेकिन उसने दर्द की परवाह नहीं की। वो ग्लास से सूरज की रोशनी रिफ्लेक्ट करके प्लेन का ध्यान खींचने लगी, लेकिन प्लेन ठीक उसके ऊपर था, इसलिए रोशनी वहां तक नहीं पहुंची। तभी उसे अपनी घायल टांग का एहसास हुआ। वो वापस अंदर गई, कपड़े फाड़कर बैंडेज बनाया, कॉपर वायर निकाली, शराब से घाव साफ किया और दर्द सहते हुए कॉपर वायर से अपनी जांघ सीधी। होश आने के बाद भी उसने आराम नहीं किया। उसने हेडफोन वायर से फिशिंग नेट बना डाली। अगले दिन उसने नेट पानी में डाली और ऊपर बच्चे का डायपर फेंक दिया। कुछ ही देर में एक बड़ी मछली फंस गई। समुद्र में फंसे हुए 15वें दिन उसे पहली बार ताजा खाना मिला। अब उसकी ताकत लौट चुकी थी। उसने फैसला किया कि वो डूबते कंटेनर को छोड़ देगी। अब उसे और उसके बच्चे को एक छोटे वुडन राफ्ट पर जीना था। पूरी रात सामान ले जाते वो बुरी तरह थक गई। तभी एक सीगल उसके बच्चे पर हमला करने आया। उसने जल्दी से बची हुई मछली निकालकर पक्षी की तरफ फेंकी ताकि वो बच्चे को छोड़ दे। उसी समय पास से गुजर रही एक फिशर वुमन ने आसमान में उड़ते सीगल्स का झुंड देखा। उसने अपने पिता से बोट पास ले जाने को कहा। जब वो राफ्ट के करीब पहुंचे तो उन्हें अंदर एक सोता हुआ बच्चा मिला। दोनों हैरान रह गए। तभी फिशर वुमन को पास में एक रोप महसूस हुई। उसने तुरंत खींचना शुरू किया और सच में 21 दिनों से समुद्र में भटक रही वो माँ बाहर आ गई। फिशर वुमन को यकीन नहीं हुआ कि वो मर चुकी है। उसने पूरी कोशिश से उसे CPR दिया। कुछ ही पल बाद औरत ने खांसते हुए समुद्र का पानी बाहर